तो मैंने अब तक आपको हास्यरस बताया था। अब हम पढ़ते हैं करुण रस। करुण रस में क्या होता है, जब हमारा कोई प्रियजन हो या कोई हमारी इच्छित वस्तु हो वो नष्ट हो जाए या प्रियजन को कोई हानि हो जाए तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, हमारा करुण रस होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो यहाँ पर जब दशरथ जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो तीनों पत्नियां हैं, जो रानियां हैं, ये कई सुमित्रा, कौशल्या, ये क्या करती हैं, सभी शोक से व्याकुल होकर के सभी रुदन कर रही है। उनके रूप का, शील का, बल का, उनके तेज का बखान कर रही है। करहि विलाप अनेक प्रकारा, वे अनेक प्रकार से विलाप करती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और बार बार घूम घूम करके पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, हमारा करुण रस होगा। आगे है वीर रस। तो वीर रस में मैंने क्या बताया था कि जो एक उत्साह की जो भावना जब हमारी जागृत होती है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, हमारा वीर रस होता है। नहीं रुक ले भाई। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर को। जब क्या हो, जैसे कि यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि हे बादल गर्जना कीजिए, चारों तरफ से घेरे घेर करके घोर गगन धारा धर को, पूरे आसमान को घेर लीजिए और क्या कर दीजिए, पृथ्वी को जो कि गर्मी के तपन से व्याकुल हो रही है उसको तृप्त कर दीजिए। क्योंकि जब बादलों की जब गर्जना होती है तो लोगों में क्या बढ़ रहा है, वो एक उत्साह की भावना का संचार कर रहा है, उनमें तेज भर रहा है। तो वहां पर कौन सा रस होता है, हमारा वीर रस होता है। आगे है रौद्र रस। रौद्र मैंने बताया था कि जब हमारे किसी गुरुजन का, हमारे माता पिता का, किसी बड़े बुजुर्ग का जब कोई व्यक्ति अपमानित करता है उनको या उनको कोई हानि पहुंचाता है तो क्या होगा, हमारे भीतर से अपने हृदय में अपने आप ही क्या होगा, जो क्रोध नामक जो स्थायी भाव होता है वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो वहां पर कौन सा रस होता है, रौद्र रस होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, भाके लखन कुटिल वही बोहे, रद कुट फरकत नयन रसोए। के जो लक्ष्मण जी हैं उनके जो भौहें होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, वो ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। रद कुट फरकत नयन रसोए, उनके जो नसों में जो खून है, ब्लड है, उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वो तेजी से प्रवाहित होते हैं, वो नेत्रों में बड़े ही क्रोधित होते हैं इस पर, परशुराम जी पर। तो यहाँ पर कौन सा रस है, हमारा रौद्र रस है। अब आगे है भयानक रस, कि जब हम किसी जंगल से जा रहे हों और वहां पर कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो डरावनी हो तो वहां पर कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। एक ओर अजगरहि लख एक ओर मृगराय, विकल बटोहि बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। कि एक ओर तो अजगर सर्प आ जाए उसको देख ले व्यक्ति, एक और मृगराय और एक और कौन आ जाए, शेर आ जाए। तो जो राहगीर है, बटोही में होता है राहगीर, तो जो व्याकुल राहगीर है वो बीच में ही क्या हो जाता है, मूर्छा खा करके गिर पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, हमारा भयानक रस होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं, जैसे कि विवश रस। विवश रस में क्या होता है, जब हम कोई घृणित वस्तुओं को देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, घृणा की जो भावना होती है वो हमारे भीतर जागृत हो जाती है। जैसे कि घर में लाशें, बाहर लाशें, घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपथ पर सड़ती हैं लाशें, आंखें नृशंस,
तो यहाँ पर जब हम ऐसे दृश्य को देखेंगे, ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों पर जब उस समय अत्याचार किया था, तो उस समय घर में लाशें, बाहर लाशें, पूरे रास्ते पर जो लाशें सड़ रही हैं। जब ऐसे दृश्य को वो देखता है तो उसकी जो आंखें होती हैं वो बंद हो जाती हैं और उसकी जो श्वास होती है वो क्या होने लग जाती है, घुटने लग जाती है।